हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर मैं क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर को कवर करा रही हूं। आज यहां पर हम पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट से पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, किस तरह से यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है, वो सब मैंने मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। उसके बाद मैंने बनाए थे पार्टनरशिप के कुछ एस्पेक्ट, जिसमें मैंने क्या क्या बताया था। पहले में मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, दो तरीके से। नेक्स्ट बताया था सैलरी और कमीशन। जब भी कोई पार्टनर फर्म में काम करते हैं तो यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उन्हें सैलरी और कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जब कोई भी पार्टनर कैपिटल लगाता है फर्म में तो फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। यदि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया था, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको देना पड़ेगा? पार्टनर को, फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्म से पैसा लेगा ना। तो ये सारी चीज़ें में हर चीज़ का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट, पास्ट एडजस्टमेंट। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है तो इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। After closing the account, preparing the financial statement, some error or omission in account earlier year are noticed। देखिए, जैसे हमने पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया, हमारा फाइनल अकाउंट बना लिया और उसको हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ में आई जो हमसे प्रीवियसली छूट गई थी। हमने ना तो उनकी पीएनएल अकाउंट में एंट्री की थी, ना ही हमने उनकी बैलेंस शीट में एंट्री की थी, और हमारा अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? या तो आप फिर से पूरा तैयार कीजिए। छोटा ही फर्म है तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी फर्म है, डेटा बहुत सारा है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप फिर से पूरी चीज़ें तैयार करेंगे? हो सकता है एक या दो छोटी मोटी गलतियां हो, तो क्या उसके लिए आप पूरा समय फिर से लगाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सी गलती हमसे हुई है उसे पहचानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है पार्टनर्स के बीच। सपोज कुछ रेशो फिक्स हुआ था और हमने किसी दूसरे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं पार्टनर्स को, या पार्टनर्स हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, यदि गलती से हमसे छूट गई हैं या गलत हो गई हैं। जैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया है, सपोज वो इक्वली होना था, ठीक है ना, इक्वली होना था और कर दिया उनने 2:1 के रेशो में। तो भैया होना तो इक्वल ही था। अब आपने क्या किया, जो तीसरा पार्टनर था उसे तो कम पैसा मिला ना, क्योंकि उसको 1 के रेशो में ही मिला। तो यदि इस तरह की कोई गलती होती है तो क्या होता है, हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है। अब पास्ट एडजस्टमेंट होता है वो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है मैडम? तो पास्ट एडजस्टमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। पहला कौन सा होता है, एन एडजस्टमेंट एंट्री। सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके पास्ट एडजस्टमेंट किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज को करके भी पुरानी गलतियों को सुधारा जा सकता है। या तो एक एंट्री कर लो या कुछ 2-4 एंट्री कर लो। तो अरे मैडम ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर इसकी दो मेथड हैं। या तो आप एक एंट्री करके जो आपने गलती की है उसे सुधार लो, या कुछ एंट्रीज करके वो उस गलती को सुधार लो। तो हम सबसे पहले कौन सी देखेंगे, एक एंट्री से किस तरह से गलती को सुधारा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आ जाती हूँ फर्स्ट वाले पे, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, व्हेन एडजस्टमेंट एंट्री, single adjustment entry, in the case net effect of the error is determined and the adjustment entry pass debiting and crediting partners capital और current account। इसमें क्या होता है, यदि हमने किसी पार्टनर को ज़्यादा दे दिया है तो उसे डेबिट कर दो, या किसी को कम दिया है तो उसे क्रेडिट कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी तो सुधार होगा ना। देखिए यहाँ पर एंट्री लिखी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट किसको किया है, Who received excess। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस पार्टनर को ज़्यादा पैसा मिल गया है उसे क्या करना है, हमें डेबिट करना है। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हु रिसीव्ड शॉर्ट, जिस पार्टनर को कम पैसा मिला है उसे क्रेडिट करना है। अब मैडम पता कैसे चलेगा
कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। ये तो मैंने बता दिया कि हु रिसीव्ड एक्सेस उसे डेबिट करना है, हु रिसीव्ड शॉर्ट उसे क्रेडिट करना है। लेकिन किसको ज़्यादा मिल गया और किसको कम मिल गया, इसका कैलकुलेशन करना भी तो ज़रूरी है ना। तो उसका कैलकुलेशन होता है एक सिंपल सा छोटा सा चार्ट बनाकर। अब देखिए स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा, जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम बनाने हैं हर पार्टनर के। हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर सपोज करा है, क्या सपोज करा है कि 3 पार्टनर हैं, ठीक है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, ठीक है। अब हमने ए का देखिए कैपिटल या करंट अकाउंट बना लिया, बी का कैपिटल या करंट अकाउंट बना लिया और सी का कैपिटल या करंट अकाउंट बना लिया, ठीक है। और आखिरी में हमने क्या किया, आखिरी में हमने फर्म का एक अकाउंट बनाया, ठीक है, आखिरी में हमने फर्म का अकाउंट बना लिया। अब जो ए का कैपिटल अकाउंट है उसका भी डेबिट एंड क्रेडिट होगा, जो बी का कैपिटल अकाउंट है उसका भी डेबिट एंड क्रेडिट होगा, और जो सी का है उसका भी डेबिट क्रेडिट होगा, और जो फर्म है उसका भी डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट होगा। तो ये जो है ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री इसी टेबल के थ्रू पास होती है। पहले आप टेबल बनाएंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि किसको ज़्यादा मिल गया है, किसको कम मिल गया है, और उसके बाद ही आप उस हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। तो ये तो एक फॉर्मेट है जिसमें ये टेबल बनाई जाती है। ये टेबल कहाँ बनाई जाती है, ये टेबल हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये टेबल बनाई जाती है वर्किंग नोट में, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन का सही आंसर है ना, क्वेश्चन का सही आंसर है ये एडजस्टमेंट एंट्री। सारी इंपॉर्टेंस है वो इस एडजस्टमेंट एंट्री की है, ना कि टेबल की। लेकिन टेबल के थ्रू ही पता चलेगा कि कैसे और कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। अब मैडम एक क्वेश्चन भी बता दीजिए, तो ज़रूर बताएंगे, उसमें तो कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, पी एंड क्यू वर पार्टनर, ठीक है, पी और क्यू पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल ही है, ठीक है। उनकी फ़िक्स कैपिटल है 1,50,000, यहाँ तक भी क्लियर है। उन्हें पार्टनरशिप डीड में उनके लिखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम से दिया जाएगा, किनको, पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट जो हुआ वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, पार्टनर्स को भूल गए, और पार्टनर्स भी ग्रेट थे, वो भी भूल गए। अब जब पूरा फाइनल अकाउंट तैयार हो गया उसके बाद पता चला यार कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए एक फॉर्मेट बना लेंगे। किसका कैसा बनाएंगे फॉर्मेट, जैसे जनरल एंट्री का बनता है, ठीक है, सिंपल सा छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे, क्योंकि एक ही एंट्री पास होनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है ना। एक डेबिट का होता है, एक क्रेडिट का होता है, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का। ये तो जनरल एंट्री क्लास 11th में भी पढ़ी थी। और इसे क्या करेंगे बच्चों, अभी इसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, तो इसे अभी हम क्लोज कर देंगे। आप क्या करेंगे, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। उस वर्किंग नोट में हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, उस वर्किंग नोट में हम सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया है 10%। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए सबसे पहले पी का निकालेंगे, तो पी का कितना दिया है 1 लाख पे, जब मैं 10% निकालूंगी तो 10,000। क्यू का निकालेंगे 50,000 पे 10% तो 5,000, ठीक है ना। तो ये देना हम पार्टनर्स को भूल गए, ठीक है ना, ये देना पार्टनर्स को भूल गए, यही है ना, ये लिखा है ना, ये पार्टनर्स को देना हम भूल गए, तो और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इसे सुधारने के लिए हमें और कौन सी टेबल बनानी पड़ेगी, हमने देखी ना, ये ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर मैं टेबल बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, सिंपल, कितने पार्टनर हैं, 2 ही पार्टनर हैं यहाँ, तो ऐसे 2 पार्टनर की टेबल बना लेंगे और एक फर्म की, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर्स,
ठीक है, ये पर्टिकुलर्स, ये P, ये Q और ये फर्म, ठीक है ना। ये डेबिट, ये क्रेडिट, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, ठीक है ना। और ऐसे लाइन खींच लेंगे बीच में और, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसे मैं देना भूल गई हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले तो मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जब मैं पार्टनर को दूंगी शॉर्ट, हु रिसीव्ड शॉर्ट, तो जो पार्टनर्स हैं उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला है, तो मैं उन्हें देने के लिए क्या करूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। तो यहाँ पर पार्टनर का P का कितना निकला 10,000 और Q का कितना निकला 5,000, तो मैं उन्हें देने के लिए क्या करूंगी, मैं उन्हें देने के लिए यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगी 10,000 और ये 5,000। अब जब फर्म ने पार्टनर को दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके पास से कितना कम हो गया, उसके पास से कम हो गया 15,000। कितना कम हो गया 15,000, क्योंकि उसे देना पड़ा, फर्म को, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा। तो यहाँ पर ये मैंने कर, अब जब 15,000 रुपये फर्म के पास से पैसा कम हो गया, क्योंकि दिया ही नहीं था, अब फर्म ने दिया तो 15,000 रुपये पैसा कम हो गया, तो अब ये क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया ना, क्योंकि उसके पास से 15,000 रुपये कम हो गए। तो क्या करेगी फर्म, जो दोनों पार्टनर हैं फर्म के वो इक्वली, क्योंकि शेयरिंग रेशो कितना था, देखिए यहाँ पर दिया है ना, शेयरिंग रेशो कितना है, इक्वली दिया है, ये दिया है इक्वली। तो इक्वली लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते। तो यहाँ पर जो 10,000 रुपये है और जो 5,000 रुपये हैं, मिलाकर 15,000 रुपये हुए, वो फर्म का लॉस हो गया। तो अब ये फर्म के जो दो पार्टनर हैं इस लॉस को इक्वली वहन करेंगे। तो क्या करेंगे वो लोग, देखिए क्या करेंगे वो लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगी शेयरिंग लॉस इक्वली। जब पैसा उनके पास से कम होगा तो ये 7500 और यहाँ पर भी 7500, अब फर्म के पास वापस पैसा आ गया 15,000। देखो भैया, फर्म के जो पार्टनर हैं उन्हें प्रॉफिट और लॉस को इक्वली वहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वली वहन कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे प्लस। तो यहाँ पे तो 7500 आया, यहाँ पे 10,000 आया, यहाँ पे 7600 आया, यहाँ 5,000 आया, यहाँ 15,000 आया और यहाँ पर भी 15,000 आया। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है, यहाँ पर भी 15,000 आया। तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं देखूँगी कि कहाँ पर ज़्यादा है, डेबिट में ज़्यादा है या क्रेडिट में ज़्यादा है। तो देखिए ये 10,000 है क्रेडिट वाला, ठीक है ना, क्रेडिट वाला क्या है 10,000 है, ठीक है, और जो डेबिट वाला है वो कितना है 7500 है। तो ज़्यादा कहाँ है, क्रेडिट में है ना, तो कितना आएगा 2500 को क्या कर दूँगी मैं क्रेडिट। तो ये कौन हो गए, P हो गए क्रेडिट। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जो 7500 है वो डेबिट में आएंगे। तो यहाँ पर जो 2500 है, 5,000 में से जब मैंने 7500 माइनस किया, 7,500 में से जब मैंने 5,000 माइनस किया तो मेरा आया 2,500। तो मैं इसे कर दूँगी डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड वाला ज़्यादा है। ये देखिए, ये डेबिट साइड वाला ज़्यादा है, ये क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है। तो मुझे जो क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है उसे क्रेडिट करना है और जो डेबिट साइड वाला ज़्यादा है उसे डेबिट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो Q है वो हो जाएगा डेबिट और जो P है वो हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और कितना अमाउंट लिखेंगे 2500। एंट्री सिर्फ एक ही पास हुई है, एंट्री सिर्फ एक ही पास हुई है, लेकिन उसका कैलकुलेशन के लिए हमें बनानी पड़ी है बहुत बड़ी टेबल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका जो सेकंड वाला है जिसमें हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है उसे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है सेकंड वाले में, ये लिखा है कि एडजस्टमेंट जनरल एंट्री आर पास। देखिए इसमें क्या होता है, एक एंट्री पास नहीं होती, इसमें कुछ जनरल एंट्री पास होती हैं, ठीक है। अब कुछ जनरल एंट्रीज को जब पास किया जाता है तो हर जो गलती है उसके लिए एक जनरल एंट्री पास होती है। यहाँ पे तो क्या किया, पहले वाले में हमने एक जनरल एंट्री कर दी और बाकी गलतियों के लिए टेबल बना दी। यहाँ टेबल नहीं बनेगी, यहाँ पर हर गलती को सुधारने के लिए एक जनरल एंट्री होगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम कौन सी होगी वो जनरल एंट्री। यदि ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आइटम विच आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है।
यदि कोई पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऐसा क्यों? क्योंकि भूल ही गए हैं ना, तो भूल गए हैं, ओमिटेड लिखा है ना, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीवियसली ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड, भूल ही गए हैं तो क्रेडिट करना है तो P&L जो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है ये वाला, ठीक है। इसी तरह से होगा यदि कोई एंट्री है जिसे हम पहले भूल गए हैं, एडजस्टमेंट एंट्री विच आर टू बी डेबिटेड, इसमें क्या था? क्रेडिटेड था, इसमें डेबिटेड है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। सिंपल। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है यदि प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और जिस गलती को किया है उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। लॉस के लिए क्या करेंगे? पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट या P&L टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे और लॉस के लिए पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। यह एडजस्टमेंट होती है। तो इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पर अपने, PQR आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल इज 3 लाख, 1,50,000 and 1,50,000. As per the provision of deed, R was allowed to the remuneration 36,000 per annum. ठीक है। इंटरेस्ट 5% प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। एंड थर्ड दिया है प्रॉफिट एज डिस्ट्रीब्यूटेड इज 2:1 रेशो। इग्नोरिंग द अबव टर्म, मतलब ये जो टर्म्स दी है इन्हें इग्नोर करके उन्होंने क्या किया? जो प्रॉफिट हुआ था ये 1,80,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच इक्वली, मतलब इन तीनों चीज़ों को छोड़ के उन्होंने पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। तो अब हमें क्या करना है? जनरल एंट्री पास करनी है इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। तो हम कैसे करेंगे जनरल एंट्री पास? देखिए सिंपल सा है, सिर्फ सिंपल जनरल एंट्री पास होगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है गलती से, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, मतलब उनके पास चली गई है, क्रेडिट हो गई है उनके पास। अब हमें उन्हें वापस लेना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? उन्हें डेबिट कर देंगे। जब पार्टनर के पास चला जाता है कोई सामान, उसके पास हम दे देते हैं तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अभी हमने देखा था ना, जो हमने टेबल बनाई थी और उनको दिया था 10,000 और 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्रेडिट ही किया था। अब हमने यहाँ पर भी क्या किया है? जो प्रॉफिट है उसको दे दिया है, उसको क्रेडिट कर दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसे सुधारने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी? सबसे पहले लिखूँगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप फॉर्मेट प्रॉपर बना लेना, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसके बाद कितना था? 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, हमने देखी ना अभी एंट्री, एडजस्टमेंट अकाउंट। अब कितना था? अमाउंट कितना था? 1,80,000। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 1,80,000 और तीनों के बीच 60,000, 60,000 और 60,000, ठीक है ना। मैं हिंदी बोलती हूँ, ज़्यादा आपको दिक्कत तो नहीं होती, आदत है मेरी हिंदी में अमाउंट को बोलने की। यदि आपको लगे तो आप कमेंट में करिएगा, मैं इंग्लिश में बोलने लगूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई जो छूट गई थी, ठीक है। आप इसमें लिखिएगा नीचे, शेयर ऑफ प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स नाउ रिवर्स्ड, उसे रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? देखिए ऊपर और क्या हुआ है? इंटरेस्ट ऑन, नहीं, पहले हमने जो रेम्यूनरेशन था 36,000 पर एनम का, मतलब ईयर का, उसको भी छोड़ दिया। तो भैया उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे? देखिए उसके लिए एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। और ये जो रेम्यूनरेशन था ना बच्चों, वो आर के लिए था सिर्फ, तो 2 आर कैपिटल अकाउंट और 36,000, ठीक है। इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। तो ये हो गई रेम्यूनरेशन की। अब किसकी करना है? अब करनी है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखिए स्क्रीन पर देखिए आप, ये दिया है ना, ये हमने इसकी कर दी। किसकी कर दी थी? ये रेम्यूनरेशन की। अब हमें करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? जब हम देंगे, ठीक है ना, क्या हुआ था? हमने उन्हें
प्रोवाइड किया ही नहीं था, छोड़ दिया था। यदि हम प्रोवाइड करेंगे तो वापस उनको क्रेडिट करना पड़ेगा ना। यदि हम प्रोवाइड कर देते, वो गलत कर देते, तो हम उन्हें डेबिट करते, लेकिन यहाँ हमने प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो हमें तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब रेशो कौन सा था? रेशो था 2:2:1, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी निकलेगा उस पर 2:2:1 करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% है। तो 5% जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 1,80,000 पे और उसे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा, एंट्री होगी, देखिए क्या एंट्री होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P's capital account to Q's capital account and QR's capital account, ठीक है, ठीक है। जब हमने 1,80,000 पे निकाला 5% तो हमारा आया 30,000 और उसे जब हमने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पर आया 15,000, यहाँ पर आया 7,500, यहाँ पर भी आया 7,500। ये हमने दिया ही नहीं था। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मैडम इधर क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि जब कोई चीज़ छूट जाती है देने से तो उसे हमेशा क्रेडिट किया जाता है। क्लियर? क्योंकि देना पड़ेगा अब हमें उसे। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 60,000 को, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 एंड 60,000 हमने तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब उसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और किस रेशो में? 2:2:1 के रेशो में। अब इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले तो एक छोटा सा हमें कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है? जो 1,80,000 है उसमें से हमें पहले 36,000 को माइनस करना है, उसके बाद 30,000 को माइनस करना है, क्योंकि इसी प्रॉफिट में से तो आपने दिया ना रेमुनरेशन भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 114,000। तो जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो ये है, ठीक है। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट एंड टू R's कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना? अब 114,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 के रेशो में तो आएगा हमारा 45600। आप करके देखिएगा, 45600 और 22800। और ये हो गई हमारी जनरल एंट्रीज। थोड़ा सा जो बाकी चीज़ें करी थी ना अभी, उनसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पर यदि आप इसे अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यदि मेरे साथ नोट करते जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी।